सो टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि बिगर पॉट होने से बॉन्साई में बेनिफिट क्या है और नर्सरी पॉट या बड़े पॉट में पहले इसको ट्रेन क्यों करते हैं। लोग बॉन्साई पॉट की थिकनेस काफ़ी कम होती है, सॉइल कम आता है, न्यूट्रिशन कम मिलता है, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। बॉन्साई पॉट इज़ मोर अबाउट डिस्प्ले, नॉट टू ट्रेन। इसमें क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा मिट्टी मिलेगा, ज़्यादा खाद मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसे मैंने आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले मैंने इसे लाया था, जब इसकी थिकनेस काइंड ऑफ इतनी थी, एक मेरे उंगली के बराबर। ये छुप जा रहा है बट ये अभी एक उंगली के बराबर नहीं है। ये आई थिंक अभी अप्रॉक्सीमेट इसका जो बेस है वो मेरे 3 उंगली से थोड़ा कम है ना। तो मुझे बेस ज़्यादा चाहिए, टेपरिंग चाहिए, और इसमें टेपरिंग है अभी। जितना मुझे चाहिए उतना नहीं है, बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द स्पीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। ये इमली का बॉन्साई है और इसमें भी ब्रांचिंग में प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। मैं ब्रांच की थिकनेस पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे चॉप नहीं कर सकता बहुत पास में। फिर भी मैंने अभी इसे चॉप किया है इतना सारा। बट ये फ्रंट होगा इसका, ये लेफ़्ट है। यहाँ पे एक ब्रांच की कमी है, यहाँ एक ब्रांच की कमी है। यहाँ था बट मैंने काट दिया। शायद यहाँ एक बर्ड है, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इस ब्रांच के साथ प्रॉब्लम क्या था दूसरा, कि इस ब्रांच के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस ज़्यादा थी। बॉन्साई में नीचे वाली ब्रांच से ऊपर वाली ब्रांच की थिकनेस ज़्यादा नहीं हो सकती। नीचे वाली ब्रांच की थिकनेस ऊपर वाली ब्रांच की थिकनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे होगा? अगर ऊपर वाली ब्रांच की थिकनेस ज़्यादा है नीचे वाली ब्रांच से, ऊपर वाली ब्रांच चॉप कर दो, एक बर्ड छोड़ दो ताकि वो वहाँ से नया स्प्राउट कर पाए। नीचे वाली ब्रांच को बढ़ने दो, इसकी थिकनेस बढ़ने दो, तब तक इसकी जो नई ब्रांच आएगी वो पतली रहेगी। इसको जितना ब्रांच बढ़ेगा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ऊपर वाले से इसकी थिकनेस नीचे वाले की बढ़ जाएगी। जैसे इसमें इसकी थिकनेस ऊपर वाले से ज़्यादा है, बट लेकिन यहाँ पे एक और ब्रांच है, जैसे ये वाला, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा है, इस वाले से भी अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर है या फिर इससे ज़्यादा ही है। बट मुझे इसकी थिकनेस नहीं पसंद है। इसकी थिकनेस इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसकी कम होनी चाहिए। बट मैं इसे काट नहीं सकता क्योंकि काफ़ी मैच्योर है। अब देखते हैं फ्यूचर में अगर मैं इसे काटूंगा या कुछ और करने की कोशिश करूंगा, तब की तब देखी जाएगी। बट अभी ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मैं इसको वायर करके इसको यहाँ नीचे लाऊंगा, शिफ्ट करूँगा नीचे की तरफ। शायद मैं इसे एज आ बैक ब्रांच की तरह ट्रीट करूँ, क्योंकि लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन। बट यहाँ एक बर्ड की कमी है। अब देखते हैं ये स्प्राउट यहाँ कर करता है कि नहीं, यहाँ से एक और नया ब्रांच निकलता है कि नहीं, या फिर मैं कुछ और ग्राफ्टिंग या कुछ टेक्निक से यहाँ निकालूंगा। बट मार्च का टाइम है, इसे प्रून करने का बेस्ट टाइम है, और मैं इस ब्रांच से खुश हूँ। इसकी पैडिंग भी बहुत सही तरीके से बन रहा है। ये अब देखते हैं कि यहाँ का क्या करना पड़ेगा जुगाड़। और मैंने अभी इसे प्रून किया है क्योंकि मैं इसका टॉप सिलेक्शन करना चाहता था इसमें, और इसमें कन्फ्यूज़न था। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो यहाँ से चॉप करके ये वाला हिस्सा उड़ाता, इसे टॉप बनाता। बट मुझे लगा ये टॉप बेटर है, तो मैंने इसे टॉप बनाया है। यहाँ से दूसरा ब्रांच चाहिए मुझे, और ये ब्रांच तो सही है। पोजीशन यहाँ होता या यहाँ होता बेटर होता, क्योंकि क्या होता है कि जस्ट इसके सामने ही है ये, या तो यहाँ होता या तो यहाँ होता, तो ये बेटर होता। बट ठीक है, जो है उसके हिसाब से बनाएंगे, देखते हैं आगे कैसे बनता है। बट आई एम मोर इनटू दिस थिकनेस ऑफ दिस ब्रांच। इसमें टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा है। और अभी इसका बेस की तरफ अगर मैं नज़र मारूं तो काफ़ी अच्छा है। इसका ब्यूटी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, इसके एज इससे समझ में आ रहा है। बट आगे देखते हैं क्या होता है। और अभी मैंने इसे बस प्रून करके इसे ग्रो होने दूँगा। मैं भी प्रोबेबली मैं इसे रेनी सीजन में इसे दोबारा रिपोर्ट करूँगा फॉर द लास्ट टाइम इन बॉन्साई पॉट, सॉरी नर्सरी पॉट। फिर अब मुझे जो भी उसमें थिकनेस मिलेगा उसके बाद में इसे बॉन्साई पॉट में ट्रांसफ़र करके फिर मैं इसकी पैडिंग पे काम करूँगा रेदर देन इसकी थिकनेस पे।